मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक्सेल से एसपीएसएस में डेटा को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। पिछली कक्षाओं में हमने ये जाना कि कैसे एक्सेल में शीट तैयार की जाए, वर्कशीट जो कि इजीली इंपोर्टेबल हो एसपीएसएस में। तो आज हम उस एक्सेल में बनी हुई शीट को इंपोर्ट करना सीखेंगे कि कैसे इंपोर्ट की जाती है। मेरे पास ये एक्सेल में तैयार की हुई शीट है जो कि हमने उस दिन ये सीखा था कि इस शीट को इंपोर्ट करके वेरिएबल्स को कैसे वहाँ डिफाइन किया, जिसमें सब्जेक्ट इस एक्सेल शीट में दिया हुआ है, जिसमें 15 सब्जेक्ट हैं, यानी 15 स्टूडेंट्स हैं जिनसे डेटा फिल करवाया गया है। प्रत्येक का रेजिडेंस भरा हुआ है। यहाँ पर चूंकि वेरिएबल डिफाइन पहले सिखाया जा चुका है, तो एक का मतलब है हमने यहाँ पर रूरल है उसको 1 दे दिया है और अर्बन है उसको 2 दिया है। इसी तरह जेंडर है तो फीमेल को 1 दिया है और मेल को हमने 2 दिया है, यानी जिसका जेंडर फीमेल है वो 1-1 भरे हुए हैं और 2 है, इसका मतलब वो सारे मेल हैं। इस अब आइटम 1 से लेकर 10 तक उस टूल के जो आइटम थे, है ना, रिसर्च टूल के या रेटिंग स्केल के, ये रेटिंग स्केल था, तो 5 रेटिंग स्केल पर वो आइटम भरवाए गए थे। तो इसमें स्ट्रांगली, चूंकि सारे पॉजिटिव आइटम थे तो इसलिए स्ट्रांगली एग्री को 5 मार्क्स दिए गए हैं और स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 मार्क दिया गया है। जहाँ 1 मार्क दिखाया गया है इसका मतलब वो स्ट्रांगली डिसएग्री है, 5 स्ट्रांगली एग्री है, 4 है तो वो एग्री है, यदि 3 है तो वो न्यूट्रल है, और इसके अलावा यदि किसी को 2 मार्क्स दिखाए गए हैं तो इसका मतलब है वो डिसएग्री है, और 1 है तो वो स्ट्रांगली डिसएग्री है। तो इस तरह से ये एक्सेल शीट तैयार कर ली गई है। तो अब सीखते हैं, चलिए इसको कैसे इंपोर्ट किया जाए। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं अपना एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर खोलता हूँ। मेरे पास एसपीएसएस का ये 25th वर्जन है, जिसमें मैंने इसको डेटा को खोलना या कैसे इस डेटा को रिट्रीव किया जाए तो वो हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, बाकी मैं जितने भी हैं वो बंद कर देता हूँ। ये मेरे पास एसपीएसएस की एक ब्लैंक शीट है, अभी इसमें कोई डेटा नहीं, ब्लैंक है। डेटा भी हमने देख लिया और वेरिएबल भी हमने चेक किया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा को रिट्रीव करने का, डेटा को इसमें इंपोर्ट करने का, जो कि एक्सेल में हमारा डेटा डाला हुआ है। तो एसपीएसएस में इंपोर्ट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला देखिए, जैसे इस पीले या येलो कलर के बॉक्स, मान लीजिए फोल्डर पर क्लिक करते हैं ना, इस पर देखिए जैसे ही लेके जाते हैं तो ओपन डेटा डॉक्यूमेंट लिखा आता है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक ये ओपन डेटा नाम से, है ना, ओपन डेटा, ये ओपन डेटा लिखा हुआ है, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, है ना। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तभी हम डेटा उसमें से एक्सेल के से यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स को लाने का दूसरा तरीका है, यानी एक तरीका तो ये है कि इस पर क्लिक किया और यहाँ से गए, है ना, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसी डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का दूसरा तरीका ये है कि फाइल में गए, यानी यहाँ पर देखिए फाइल, एडिट, व्यू, डेटा, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज, ग्राफ, यूटिलिटीज, एक्सटेंशन, विंडोज और हेल्प, बहुत सारे यहाँ पर बनाए हुए हैं, निशान चिन्ह बनाए हुए हैं, है ना। इनके आधार पर हम एक एक चीज को, या ये मानिए लिस्ट बनाई हुई है, इसमें से जैसे हम डेटा को, या ये फंक्शंस हैं इसके जो कार्य करते हैं, इसमें कुछ सब फंक्शंस अंदर इसके हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जब रिट्रीव डेटा को इंपोर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद क्योंकि हमें डेटा इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर देखिए इंपोर्ट डेटा को हम ये यहाँ कर लेंगे। तो देखिए इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, हमें कहाँ से लेना है डेटा, एक्सेल से लेना है, या CSV डेटा हमारा है, या टेक्स्ट डेटा है, या ऐसे डेटा, या डेटा है, या डी बेस में पड़ा है। तो यानी जिस प्रकार का भी डेटा हम सब रिट्रीव कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बस फर्क ये है कि वो डेटा कैसे तैयार किया गया है ना, किस सॉफ्टवेयर में तैयार किया, क्योंकि हमने अभी एक्सेल में तैयार किया है। तो एक्सेल में लेने का तरीका क्या है, फाइल में गए,
इंपोर्ट डेटा को जैसे ही किया तो एक लिस्ट, जैसे ही कर्सर को मैं लेकर आया तो लिस्ट नीचे खुलती है। इस लिस्ट में एक्सेल पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे एक्सेल पर क्लिक किया तो देखिए जो ये येलो फोल्डर पर क्लिक करने से जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा था वो इससे भी ओपन हो गया। यानी दोनों तरीके हैं। जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखिए ये इस कंडीशन में मिलता है ब्लैंक, बिल्कुल इस तरह का ये रहता है। और यहाँ पर ये जो फाइल है, एक्चुअल मैंने अभी तो इसको किया हुआ है सेलेक्ट, लेकिन इसमें ये नहीं मिलता, इसमें ये इस तरह से मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से मिलता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा डेटा कहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब देखिए ये इसमें ब्लैंक है, अभी कुछ भी नहीं है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें ना तो इसको छेड़ना है ना इसको छेड़ना है। सबसे पहले जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए तो सबसे पहले फाइल्स ऑफ टाइप, ये देखिए कर्सर जहां पर गया हुआ, फाइल्स ऑफ टाइप पे जाना है। तो इस पे देखिए SPSS स्टेटिस्टिक्स है ना, स्टार डॉट SAV स्टार डॉट जेड SAV लिखा हुआ है। यहाँ पर इस जो नीचे एरो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगी। तो हमें ये देखना है हमारा डेटा कहाँ पर है, क्योंकि हमने क्या फाइल बनाई थी, एक्सेल की बनाई थी है ना, एक्सेल की वर्कशीट बनाई थी। तो हमें एक्सेल से डेटा लेना है तो इस पर एक्सेल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर अभी कुछ, यहाँ पर आप ध्यान नहीं देंगे, ये मैंने एक्सेल पर क्लिक किया, एक्सेल पर क्लिक किया तो जितने भी एक्सेल की फाइलें वो एक्टिव हो जाएंगी कि उनको ओपन किया जाए। अब दूसरा, पहला तो फाइल्स और टाइप में गए या सेलेक्ट किया, उसके बाद दूसरा लुक इन में जाइए, ये लुक इन में। अब डेटा आप कहाँ पर पड़ा हुआ है ना, पड़ा हुआ है यानी जो फाइल हमने स्टोर की है वो, अब वो आपके डेस्कटॉप पे हो सकती है, दिस PC में हो सकती है ना, डॉक्यूमेंट्स में हो सकती है, डाउनलोड्स में हो सकती है, कहीं से आपने ऑनलाइन मंगाई हो, या किसी DCDE ड्राइव में हो सकती है। क्योंकि अभी हमारा डेटा मैंने कहाँ सेव किया है, डेस्कटॉप पे। तो मैं जैसे डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगा तो उसमें देखिए कई चीजें खुलेंगी, यूजर, दिस PC, लाइब्रेरीज, नेटवर्क, और ये स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 डॉट XLSX, ये एक्सेल की फाइल यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि मेरा डेटा भी इसी में सुरक्षित है ना, इसी में मैंने उसको तैयार किया है। तो जब इसको मैंने तैयार किया है इस एक्सेल फाइल को, तो अभी देखिए यहाँ पर फाइल नेम नहीं आया। सबसे पहले तो हमने फाइल्स ऑफ टाइप सेलेक्ट किया था, फिर लुक इन में, अभी हमने कुछ नहीं किया। जब यहाँ पर हमें दिख जाए कि हमारा डेटा इस फोल्डर में पड़ा है, इस फाइल में है, तो हमें क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखो ये येलो कलर हो गया और नीचे स्टूडेंट्स ऑफ, ये यहाँ पर नाम इसका शो होने लगता है। ठीक है ना, अब आप इसको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ओपन बटन पर क्लिक करना। जैसे ओपन पर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एक रीड एक्सेल फाइल नाम से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या होगा, रीड एक्सेल फाइल, यानी अब एक्सेल फाइल वो रीड कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट डेटा नाम से, यानी जो स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास नाम से मैंने एक्सेल फाइल बनाई थी, उसमें एक वर्कशीट बनाई थी अंदर, क्योंकि देखिए डिफॉल्ट 3 वर्कशीट किसी भी एक्सेल फाइल में दिखती हैं, है ना। तो हमें, मैंने क्या किया, उनमें से बाकी सबको हटा दिया है, फिर केवल एक को ही रखा है ताकि डेटा को रिट्रीव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए इसमें दिख रहा है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, है ना। इसमें इस एक्सेल फाइल में ये स्टूडेंट डेटा एक वर्कशीट है, तो ये शो कर रहा है। हमें बाकी किसी पर कोई चेक मार्क लगाना, ये सब डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ रहा है, उसको सब ऐसे ही रहने देना है, यानी हमें कुछ भी छेड़ना नहीं है। ठीक है ना, और ये हमारी वो चीज दिखाई देगी जहां पे वो जैसी अंदर आने वाली है। ठीक है ना, यानी जो इसमें हमें प्राप्त होने वाली है। तो सारे आइटम दिख रहे हैं, हालांकि देखने की आवश्यकता नहीं है, SPSS बिल्कुल सही काम करता है। फिर भी मैंने एक बार बता दिया, आप ये देखना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ हैं। 15 जो भी डेटा है ना, 15 स्टूडेंट से डेटा लिया है, तो 15 स्टूडेंट यहाँ दिखेंगे, ये देखिए दिख रहे हैं, है ना। और उसके अलावा रेजिडेंस, जेंडर, आइटम्स, कितने आइटम, 10 आइटम थे, तो 10 आइटम दिख रहे हैं। तो अब सीधा सीधा ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग करके वो डेटा को यहाँ पर शो कर दे। ठीक है, अब देखिए ये चूंकि वेरिएबल व्यू दिख रहा है, ये वेरिएबल व्यू है, नीचे देखिए है ना, येलो हो रहा है, हमें डेटा व्यू में जाना है। डेटा व्यू में जाएंगे तो सेम वो एक्सेल की फाइल की तरह ये दिख जाएगा हमें कि स्टूडेंट कोड हमने जो डाला था 15 स्टूडेंट्स का वो दिख रहा है पूरा, रेजिडेंस 1 2 1 2 दिख ही रहा है, जेंडर 1 2 1 2 दिख शो हो रहा है, आइटम दिख रहे हैं, है ना। आइटम देखते हैं हम हमारे पूरे आइटम शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पूरे 10 आइटम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है, सारे 10 के 10 आइटम हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, एक बार देखिए, अभी ये थोड़े से क्योंकि बड़े दिख रहे हैं, तो एक बार वेरिएबल व्यू में जाएंगे और हम क्या करेंगे, इसको आइटम्स को इसको 5 कर देंगे। ठीक, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक बार इन सबको 5 कर देंगे ताकि वो एक साथ दिखाई दे। कॉपी नहीं हुआ है, कॉपी हो गया है। पेस्ट ऐसे कर दीजिए, बात हो, शायद हो सकता है कोई बटन में प्रॉब्लम आ गई हो, काम नहीं कर रहा है। ये 5 कर दिया। अब हम वापस डेटा व्यू में देखेंगे तो देखिए सब पास पास है ना, सब्जेक्ट, रेजिडेंस, जेंडर और हमारे 10 के 10 आइटम यहाँ दिख रहे हैं। एक भी जो सेल है वो खाली नहीं दिख रही है। देखिए कोई सी सेल खाली नहीं दिख रही है। यदि खाली है तो इसका मतलब हमारे एक्सेल में भी वो सेल खाली है और वो डेटा में एरर दिखाएगा। तो इस तरह से हमने ये सीख लिया आज कि डेटा को इसमें इंपोर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है ना, बाकी एक क्लास में वीडियो आप YouTube पे देख सकते हैं, उसमें मैंने डाला हुआ है कि इस डेटा में वेरिएबल व्यू में जाके डेटा को डिफाइन कैसे करना है, ये लेबल्स कैसे लगाने हैं, वैल्यूज कैसे डालनी है, यानी डिफाइन वेरिएबल्स को कैसे करना है ना। अगली क्लास में हम एनालिसिस के बारे में थोड़ा सीखने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।